हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो अगर आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है और आपको बहुत कुछ बाकी है, तो आप एटलीस्ट जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एमपी, ये क्वेश्चन आप चैप्टर्स के कर लीजिए। तो लगभग चांस है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं बन सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एमपी, ये वीक बच्चों के लिए भी है, मीडियम बच्चों के लिए है और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में करके ही जाइए। तो मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 के मोस्ट आईएमपी आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं हर चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट एमपी जो क्वेश्चंस हैं हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले आप सारे नेम रिएक्शन कवर करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आने का होगा कैसा भी आएगा, बट अगर ये टॉपिक्स आपके कवर हैं तो क्वेश्चन चाहे 2 मार्क्स से पूछे या 1 मार्क्स से पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि जितने भी आईएमपीस हैं वो यहाँ से मिल जाए आपको। ठीक है, तो देखिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स में चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो सारे नेम रिएक्शंस है। तो आप अगर इनको चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा तो ये नेम रिएक्शन आपने सभी देखे होंगे। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शंस, फिंकलस्टीन रिएक्शन जिससे आइडोल्केन बनाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। तो टोटल ठीक है कितने 6 नेम रिएक्शन है और 6 के 6 नेम रिएक्शन आप रिएक्शन के साथ याद रखिए। अगर आपने रिएक्शन याद है तो आप स्टेटमेंट आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी चेक कर लीजिए क्या आपको ये सारे नेम रिएक्शन आ रहे हैं और नहीं आ रहा। अगर इसमें से एक भी ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रिपेयर करके ही जाइए एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, ये सब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आपने एम्बीडेंट लिगेंड्स का भी नाम सुना होगा, ये भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के 2 टाइप हैं, ठीक है, यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर। तो इसमें अगर आपको डिफरेंस है तो भी आप कर सकते हैं, अगर शॉर्ट नोट आए SN1 पे तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वीडियो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन हब करके प्लेलिस्ट है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसका मैकेनिज्म के साथ लिखिएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिफाइंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, अल्कोहलिक केवेज के साथ कराते हैं हेलो एल्केन कंपाउंड का, तो वहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, उसी को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए जो 5वां क्वेश्चन है, जेटसेव या सेटजेव रूल अप्लाई करते हैं कि कौन सा ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है एल्किन में, कौन सा माइनर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके जाइए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने रखा है वो एक्सरसाइज का है। यहाँ पर गलती से एग्जाम्पल लिखा है मैंने, वो एक्चुअल में क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.20। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आप क्वेश्चन करके जाइए, इसका भी हाईली चांस है बोर्ड में आने का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप करके ही जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर गलती से हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, बट ये है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन है, तो ये आप क्वेश्चन करके जाइए। तो टोटल हमने हेलो एल्केन एंड हेलोरिन से 7 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक में डर लगता है, तो फिर भी आप ये क्वेश्चन करके जाइए, तो चांस है कि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपके ये क्वेश्चन प्रिपेयर हैं, आप पहले से ही जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप यही इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर्स में एक्सरसाइज के वो सारे करके ही जाइएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6, 7 एक्सरसाइज का, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा सिंपल तरह से किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, कुछ चैप्टर नंबर 11। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन हमने सारे नेम रिएक्शन रखे हैं।
अब कौन कौन से आप चेक करिए खुद कि कौन कौन से नेम रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं मोस्ट आईएमपी नेम रिएक्शन की बात करूँ तो मोस्ट आईएमपी जो नेम रिएक्शन है वो है राइमर टाइमन रिएक्शन, जिससे हम सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं, और कोलवेज रिएक्शन से हम सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। ये बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मोस्ट आईएमपी है। हालांकि आपको नेम रिएक्शन वाला जितने भी हैं, 2 प्रोसेस से फिनॉल बनाते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन बनता है, विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए टेस्ट के लिए करते हैं, इससे सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं, इससे कोल बेस रिएक्शन। तो आप खुद चेक कर लीजिए आपको कौन कौन से नेम रिएक्शन आते हैं। अगर एक भी नहीं आते तो ये सारे प्रिपेयर करके जाइए, और अगर ये आते हैं तो अच्छी बात है, और बाकी भी चैप्टर में जो रिमेन पोर्शन है उसको भी आप कवर करके चलिए, ठीक है। जिससे नहीं होता है तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप करके ही जाओगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी बोर्ड में आ चुका है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता ही होगा, RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक एक कंपाउंड है, और इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैकेनिज़्म, तो ये जो 3 मैकेनिज़्म हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों मैकेनिज़्म आप करके जाएंगे, इसमें से कोई भी 3 मार्क्स में आ सकता है। तो राइट द मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथिन टू एल्ड इथेनॉल, इथिन से इथेनॉल बनाना है, हाइड्रेशन। और 4th जो क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन इथेनॉल टू इथिन, इथेनॉल से डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इथिन मिलेगा, इसका मैकेनिज्म। और राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ इथॉक्सी, ये भी आपको सॉल्व मैकेनिज्म आपको अल्कोहल चैप्टर NCERT में मिल जाएगा, ओके। और एक और मैकेनिज्म है ईथर का, वो भी आप करके जाइए, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, बट आपको इथेनॉल से इथॉक्सी ईथेन ईथर कैसे बनाते हैं उसका भी मैकेनिज्म NCERT में दिया हुआ है। विलियमसन सिंथेसिस के जस्ट ऊपर आप NCERT में देखें तो वहाँ पे मैकेनिज्म है, तो वो भी मैकेनिज्म आप करके जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एक्सप्लेन द रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टू प्रिपेयर प्रोपेन वनॉल। तो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आता है, एंटी मार्कोनिको रूल बनाते हैं डाइबोरिन के साथ, ओके। और लास्ट जो 7 क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर फिनॉल बाई फ्रॉम एनिलीन एंड क्यूमिन। तो ये एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, देन उसका एसिड के साथ बना कराएंगे तो वहाँ से फिनॉल बनता है। क्यूमिन प्रोसेस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन बोलते हैं, वहाँ से ओजोन के साथ देन ऑक्सीजन के साथ देन आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, देन आपका एसिडिक मीडियम में आपको एसीटोन एंड फिनॉल बनाता है। तो ये भी आप करके ही जाएंगे। तो टोटल 10 चैप्टर में 7 क्वेश्चन एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर में 7 क्वेश्चन, तो ये हो गया टोटल 14 क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए एक लाइन है बहुत प्यारी सी, क्या है देखिए, सफलता कदमों में होगी तेरे, सफलता कदमों में होगी तेरे, सीने में जीत की आग जला तो सही, क्यों हताश होता है इतनी छोटी सी हार से, क्यों हताश होता है इतनी छोटी सी हार से, उठ आगे बढ़ थोड़ा सब्र दिखा तो सही, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास बोर्ड में कुछ न कुछ दिन बचे हैं, तो लग जाइए, और बाकी सारी चीज़ें एक जगह, और आपका जो कंसंट्रेटेड पढ़ाई का तरीका है वो एक जगह। आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बनेगा ही, बट आपको ऑनेस्टली पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12, यहाँ से अगर हम GSCB की बात करें तो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और बाकी इसमें नेम रिएक्शन बहुत हैं, तो ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सारे नेम रिएक्शन है, तो आप खुद चेक करिए कि आपको कौन कौन से नेम रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो टोटल कितने हैं, 11 नेम रिएक्शन, कितने 11। अब देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्टेफन रिएक्शन। तो स्टेफन रिएक्शन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, इसमें नाइट्राइल कंपाउंड को स्टेनस क्लोराइड SnCl2HCl के साथ कराते हैं तीमाइन, देन उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराते हैं तो आपको एल्डिहाइड बनता है। तो ये रिएक्शन आपने सुना होगा। रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड को PD एंड बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराते हैं तो वहाँ से बेंजल्डिहाइड बनाता है। इटार्ड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेंजल्डिहाइड के लिए,
इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं टॉल्यूइन का मिथाइल बेंजीन का किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन उसका हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो आपका क्या बन देगा, बेंजल्डिहाइड। गेटरमैन कोच रिएक्शन, इससे हम बेंजीन से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड एनहाइड्रस Cl3 के साथ। ओके, तो ये जो फर्स्ट 4 रिएक्शन हैं वो सब के सब एल्डिहाइड के प्रिपरेशंस हैं। ओके, तो ये आप एक साथ याद रखिए। इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ें तो क्लेमेंसन, ये भी बोर्ड में पूछ चुका है, जो अपना क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। ठीक है, तो इससे दोनों से हम एल्केन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, बस रिएजेंट का खेल होता है। क्लेमेंसन में अगर हम बात करें तो क्लेमेंसन में कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएजेंट जो होता है जिंक अमलगम होता है। ठीक है, जिंक मरकरी और HCl, तो यहाँ से क्या करेगा, ये CO को रिड्यूस करके वहाँ पे CH2 बना देगा। तो इसका रिएजेंट ये है, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और अगर बात की जाए यहाँ पर वुल्फ किस्नर की, तो वुल्फ किस्नर में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, सबसे पहले इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं NH2 के साथ, और उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराएंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो रिएजेंट का ही खेल है, तो दोनों को कभी भी पढ़िए तो एक साथ इनको याद करिए। टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, तो टॉलेंस एंड आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसमें टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, Ag, ठीक है, NS3 ट्वाइस और प्लस चार्ज, टॉलेंस रिएजेंट इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से सिल्वर की लेयर टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होती है, वो सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ये फेलिंग टेस्ट देता है। इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो ये फेलिंग टेस्ट भी आप करके जाइएगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हेलो फॉर्म रिएक्शन जो है ये भी आप करके जाइएगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन में कंडीशन क्या है, मिथाइल कीटोन उस कंपाउंड में होना चाहिए। ठीक है, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो वो भी पॉजिटिव हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, तो ये भी आप रिएक्शन करके जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना है एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल दोनों का बनाने का तरीका एक है। ये सारे के सारे नेम रिएक्शन आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन हब करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर मैकेनिज़्म के साथ इन सभी रिएक्शन को आप इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं देख सकते हैं। मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। कैनिज़ारो रिएक्शन आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड, वो टेस्ट देते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन HBZ रिएक्शन, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजन को रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये सारे के सारे नेम रिएक्शन आपको आने ही चाहिए। अगर आप बोर्ड में जा रहे हो या कंपटीशन में जा रहे हो कहीं पर, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एग्जाम्पल है, NCERT पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 12.4, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका बोर्ड में आ सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल को। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका सोल्यूशन भी दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 अपना, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको एक्सरसाइज में क्रॉस एल्डोल ही है, बट क्रॉस एल्डोल ने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जो प्रोडक्ट प्रोपेनॉल, सॉरी यहाँ पर प्रोपेनल नहीं होगा, यहाँ पर प्रोपेनॉल लिखा है, यहाँ पर एक्चुअल में होगा प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। तो इन दोनों से आपको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनाए, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये भी NCERT क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.10 है। ठीक है, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज का मिलेगा, तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये सब एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.11, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.19। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 4 मार्क्स में डायरेक्टली आएंगे, तो आप इन क्वेश्चन करके जाएंगे। इन क्वेश्चंस का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनका सिंपल तरीके से सोल्यूशन किस तरह का आपको बोर्ड में एग्जाम लिखना है, मैं जल्दी ही वीडियोस पे बना के अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है। अगर
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अपना जो लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। तो अमाइंस में भी नेम रिएक्शन काफ़ी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, टोटल कितने 14। ठीक है, 12 से भी ज़्यादा इसमें 14 नेम रिएक्शन है। तो अमोनोलिसिस करके जाएंगे, अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अमाइन बनाते हैं। गैब्रियल पैथिलमाइड रिएक्शन, गैब्रियल पैथिलमाइड रिएक्शन क्या होता है कि इससे हम एलिफैटिक अमाइन बनाते हैं, एरोमेटिक नहीं बनाते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये तीनों के तीनों नेम रिएक्शंस हैं और अमाइंस बनाते हैं प्राइमरी अमाइन। असाइलेशन, ठीक है, ये डिटेक्शन के लिए होता है। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन असाइलेशन रिएक्शन देते हैं। टर्सरी बेंजाइलेशन, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड लेते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ये प्राइमरी अमाइन टेस्ट के लिए होता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है जिसका स्मेल फॉल स्मेलिंग होता है। इसके अलावा डाई एजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रोसेस। हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। इस तरह से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो इससे प्राइमरी अमाइन क्या करता है, रिएक्ट करता है और वहाँ से एक प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि अल्कली में डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, सेकेंडरी अमाइन अल्कली में इनसोल्यूबल होगा और टर्सरी अमाइन रिएक्ट नहीं। डाई एजोटाइजेशंस आपको करके जाना है। सैनमेयर रिएक्शन आपने 10th चैप्टर में भी देखा था, यहाँ पर भी मिलेगा। और गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के लिए है, ध्यान रखिएगा। और गेटरमैन रिएक्शन हम क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं, कॉपर पाउडर HCl और डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल में भी है। डाइजोनियम सॉल्ट को हम अगर फिनॉल और बेसिक मीडियम तो ऑरेंज डाई बनता है, और अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट को एनिलीन के साथ और एसिडिक मीडियम तो आपको येलो डाई मिलेगा प्रैक्टिकल। तो ये सारे के सारे नेम रिएक्शन आप रट के जाइएगा अच्छे से। आपने ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी आप इनके रिएक्शंस रट के जाइए, स्टेटमेंट आप रिएक्शन को देख देख के आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका गिव वन केमिकल टेस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन किस तरह से टेस्ट करेंगे तो NCERT में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। वैसे अमाइंस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चन है, तो मेरा एडवाइस यही है कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है और अगर और क्वेश्चन करने जाते तो अमाइंस के सारी एक्सरसाइज को क्वेश्चन करके ही जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन करके ज़रूर जाएंगे। ओके, तो ये टोटल 4 चैप्टर्स के IMP हो गए और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करना ही है अगर आप चाहते हो बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आएँ या फिर आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। तो फिर ये आप इतना तो आपको करना पड़ेगा। अभी बोर्ड का टाइम है, साल भर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी जो भी टाइम आपके पास बचा उसमें फोड़ दीजिए एकदम।